हेलो एवरीवन, आप है वंसल क्लासेज एंड मेडिकल पर। मैं हूं सूरज कुमार और आप उम्मीद है कि मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो आज नए एपिसोड के साथ आए हैं जो आपका साइंस का एपिसोड होगा। साइंस, फिजिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इसमें हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे आज इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ओके। इससे पहले का अगर वीडियो आप मेरा रेसिस्टेंस का, ग्रुपिंग रेसिस्टेंस का नहीं देखे हैं तो आप इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ ग्रुपिंग तो आप मेरे वीडियो में जाएं, चैनल पे जाएं और मेरे रेसिस्टेंस का जो ग्रुपिंग वीडियो है फर्स्ट वीडियो से आप देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो समझ में आए। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा फाउंडेशन क्लासेज जो है फाउंडेशन क्लासेस स्टैंडर्ड 6 to 12 चलती है, जो बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ गर्ल्स हैं एंड 50% डिस्काउंट ऑफ फॉर बॉयज। क्लियर है? एंड अपना फाउंडेशन स्कूल भी चलता है। फाउंडेशन स्कूल मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल। इस नेम से आप फेसबुक पर मेरा पेज देख सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है एंड फेसबुक आईडी है किडजी बौना रफीगंज। फॉर मोर डिटेल्स आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर मोर डिटेल्स 8709469772। क्लियर है? आप एक बार हमारे फाउंडेशन स्कूल ज़रूर विजिट करें और देखें। आप एक साल बच्चे को पढ़ाकर, और फाउंडेशन स्कूल का भी गर्ल्स फॉर फ्री है। गर्ल्स 6 to 10th बिल्कुल फ्री है, फ्री एंड पीजी प्ले ग्रुप, इट मीन्स प्ले ग्रुप 2 to 5 गर्ल्स एंड बॉयज बहुत 50% क्या है, डिस्काउंट है, फी पूरे 1 ईयर के लिए ऑफ है, फॉर 1 ईयर। क्लियर है? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को फाउंडेशन कोर्स कराएं और उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी अपने बच्चे के बारे में सोचेंगे और फाउंडेशन क्लास ज्वाइन करेंगे जो क्लास 6 से क्लास 2 तक प्रोवाइड किया जाता है। एंड फ्री फॉर गर्ल्स है, गर्ल्स को फ्री है, एंड बॉयज़ को मात्र 50% फ़ी पर ईयर, यानी 1 ईयर का मात्र जो 50% फ़ी है वो आपको पे करना होगा। क्लियर है? तो आज मेरा डिटेल है इक्विवेलेंट
रेसिस्टेंस फॉर पैरेलल सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग एंड सीरीज ग्रुपिंग। तो फटाफट आप पेंसिल और पेन लेकर रेडी हो जाएं और क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ओके, देन फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा होगा क्या होगा बाबू? फाइंड इक्विवेलेंट resistance of फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका ए हो गया एंड बी हो गया, ये आपका R1 रेसिस्टेंस हो गया, R2 हो गया और क्या हो गया ये R3 हो गया। गिवन आपका है 3 ओम 5 ओम एंड 2 ओम। दिस इज 3 ओम 5 ओम एंड 2 ओम। आप गौर से ध्यान दें तो यहाँ अगर आई फ्लो होता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस से भी आई फ्लो होगा, सेकेंड रेजिस्टेंस से भी आई फ्लो होगा एंड थर्ड रेजिस्टेंस से भी क्या फ्लो होगा? आई फ्लो होगा। इट मीन्स कि ये कौन सी है ग्रुपिंग? सीरीज ग्रुपिंग है। सीरीज ग्रुपिंग है। क्लियर? नाउ अब इसको बनाना अगर शुरू करते हैं तो इन सीरीज ग्रुपिंग क्या जानते हैं? इन सीरीज ग्रुपिंग R जो होता है आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट Rn होता है। अपना कितना है इसमें? R3 आ रहा है, यानी 3 रेसिस्टेंस है। देन रेसिस्टेंस R इक्वल जो होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, सो 3 ओम। क्लियर है? फर्स्ट रेसिस्टेंस आपका कितना है बाबू? 3 ओम है एंड R2 आपका 5 ओम है प्लस R3 आपका 2 ओम है। एट मीन्स आपका जो सॉल्यूशन होगा वो 10 ओम होगा और आपका रेसिस्टेंस का ग्राफ जो होगा इक्वल में वो ए होगा जो 10 ओम का होगा और ये आपका बी होगा। क्लियर है? फर्स्ट तो फटाफट पेंसिल लें और पेन लें और फटाफट करें ग्रुपिंग। और जितने भी आप डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो प्लीज़ 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 शेयर करना ज़रूर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। और हमारे फेसबुक लाइक ज़रूर करना। पेज जो है आपका किडजी भवना रफ़ीगंज के नाम से है एंड आपका जो पेज है अपना फाउंडेशन स्कूल का वो मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल के नाम से है एंड मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो बंसल क्लासेस JEE एंड मेडिकल से है। तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो फटाफट आप क्वेश्चन डील करें। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन नंबर बाय नंबर आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डील कराएंगे, ये हमारा वादा है। डू फास्ट। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है इस तरीके से है। एक पॉइंट ए है, आपका बी है। क्लियर है? आवाज़ आ रही है? ओके, आवाज़ क्लियर जा रही है आप लोग को? तो इस प्रकार से क्वेश्चन है कि ये आपका 2 ओम है। कितना है बाबू? 2 ओम है। ये आपका 5 ओम है, ये आपका 4 ओम है, ये आपका 10 ओम है। फाउंडेशन क्लासेस क्लास 6 to 12th फ्री एजुकेशन
फ्री फॉर गर्ल्स। क्लियर है? अब इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना। आप गौर से देखें कि अगर यहाँ से आई फ्लो होता है, यहाँ पे आने पर ये जंक्शन बनता है, यहाँ से दो भाग में डिवाइड हो जाता है, यानी ये आपका I1 हो जाता है और ये आपका क्या हो जाता है, I2 हो जाता है। अब इस रेसिस्टेंस से जो क्रॉस करता है यहाँ पे आपका I2 है, यहाँ से I2 निकलता है फाइंड होके, यहाँ पे आपका I2 आता है, यहाँ आपका I1 हो जाता है, यहाँ आपका I1 आता है और यहाँ कंबाइंड होने के बाद फिर क्या हो जाता है, I हो जाता है। इट मीन्स कि अगर ये दोनों इसमें इस रेसिस्टेंस में और इस रेसिस्टेंस में सेम करंट फ्लो हो रहा है तो ये दोनों किस में, सीरीज में। अगर इसमें और इसमें सेम करंट फ्लो हो रहा है, I2 इसमें भी फ्लो हो रहा है और I2 इसमें भी फ्लो हो रहा है, मतलब ये दोनों भी सीरीज ग्रुपिंग है। लेकिन अगर इसका रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस और इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की बात करें तो इसकी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस में I1 करंट फ्लो होगा और इसके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस में क्या करंट फ्लो होगा, I2 करंट फ्लो होगा। देन अगर दो रेसिस्टेंस है और दोनों में अलग अलग I1 और I2 फ्लो हो रहा है एक जंक्शन से, राइट, तो ये दोनों किस पॉइंट में होगा और फाइनली फिर दोनों एक पॉइंट में जाके मिल जाता है, यहाँ I होता है और यहाँ भी I होता है। ये आपका मान लीजिए I1 है और ये आपका I2 है, ये आपका I1 है और ये आपका I2 है, तो ये किस ग्रुप में होगा, ये आपका जो ग्रुप होगा वो पैरेलल ग्रुप होगा। कौन सी ग्रुप होगा बाबू, पैरेलल ग्रुपिंग होगा। और अगर सेम करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से I चलता है और यहाँ तक I आता है, तो ये आपका जो ग्रुपिंग होता है वो सीरीज ग्रुपिंग होता है। क्लियर है? देन अगर हम इसकी सॉल्यूशन करें तो पहले यहाँ ले लें, ये आपका B हो गया, ये हो गया। इसकी इक्विवेलेंट क्या होगा, इन सीरीज में R1 प्लस R2 होता है, सो 2 and 5 7 ओम हो जाएगा आपका। इसका कीजिएगा इक्विवेलेंट में तो सेम होगा R1 प्लस R2, देन ये क्या हो जाएगा 4 और 10 14 ओम हो जाएगा इक्वल। अब नेक्स्ट ले लें B, ये आपका ये हो गया। अब ये किस फॉर्म में, पैरेलल फॉर्म में है। पैरेलल फॉर्म के लिए क्या होता है भाई, दो ही रेसिस्टेंस है, तो शॉर्ट फार्मूला आप जानते हो कि R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। क्लियर है? इसे अप्लाई करते हैं तो सॉल्यूशन जब इसे कीजिएगा तो 7 मल्टीप्लाई 14 बाई 7 प्लस 14, एट मीन्स कि 7 मल्टीप्लाई 14 बाई 21, 7 3 जा यानी 14 बाई 3 ओम, ये आपका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा। दिस इज योर आंसर। इस क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देख लें, इसमें टोटल रेसिस्टेंस कितने हैं बाबू, 4 है। दो इसमें रेसिस्टेंस जो है वो सीरीज में है, ये दोनों आपका क्या है, सीरीज में। अब क्यों सीरीज में है, क्योंकि यहाँ से अगर I फ्लो हो रहा है करंट और इस जंक्शन पे आके दो भाग में डिवाइड हो जा रहा है, एक जो पार्ट में एक रास्ता, यहाँ से दो रास्ता बनता है, एक रास्ते में क्या फ्लो होता है, I1 फ्लो होता है और एक रास्ता में क्या फ्लो होता है वो I2 फ्लो होता है। ये जो I1 जिस जिस रेसिस्टेंस से होकर जाएगा वो एक सीरीज ग्रुपिंग कन्वर्ट करेगा और I2 जिस जिस रेसिस्टेंस से होकर जाएगा उसका एक अलग सीरीज ग्रुपिंग होगा। और जो I1 का सीरीज ग्रुपिंग का इक्विवेलेंट आएगा और जो I2 का सीरीज ग्रुपिंग का इक्विवेलेंट आएगा वो दोनों क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल ग्रुपिंग होगा। देन अगर हम इसका ये निकालते हैं इक्विवेलेंट, तो इसका फार्मूला क्या होता है इन सीरीज ग्रुपिंग में कि अगर इक्विवेलेंट आप निकालते हो तो सब रेसिस्टेंस को ऐड कर दो। और इसका क्या होता है इक्विवेलेंट में, जो पैरेलल होती है, यहाँ पे हम लोग पैरेलल यूज कर रहे हैं, तो पैरेलल का इक्विवेलेंट में होता है बाबू फार्मूला कि अगर आप इक्विवेलेंट निकाल रहे हो तो 1/r, तो एवरी रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट होगा, अपोजिट इन्वर्स होगा, जिसे आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कर सकते हैं, यानी सम ऑफ एवरी रेसिस्टेंस ऑफ एड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इट मीन्स कि 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट डॉट 1/rn, ये आपको 4 पैरेलल सीरीज के लिए होती है। अब ये दोनों को जब हम सीरीज में सिंप्लीफाई करते हैं इक्विवेलेंट, तो ये हमारा 7 आता है और ये दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं 14 आता है। अब हमारे पास ये दोनों, यहाँ पे गौर से देखिए कि यहाँ से अगर I फ्लो हो रहा है
और इसमें अगर आपका I1 हो जाता है और इसमें आपका I2 हो जाता है, यहाँ पे आपका आता है I2 और यहाँ पे आपका आता है I1 और फाइनली आपका क्या हो जाता है, I हो जाता है। यहाँ से भी I और यहाँ से भी है, और ये दोनों दो ब्रांच यहाँ से बनती है और दोनों में अलग अलग करंट फ्लो हो रहा है। इट मीन्स कि ये क्या होता है, आपका एक दूसरे का पैरेलल ग्रुपिंग है। क्लियर हो गया? तो फटाफट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं हम। इसे आप पहले अच्छे से क्लियर लिख ले, जहाँ समझ में नहीं आती है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और कोशिश रहेगी कि वीडियो और साउंड दोनों आपके पास क्लियर पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मदद जितनी हो सके हमारी तरफ से मदद करते हैं हम। और अभी चूँकि काम बहुत ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाला समय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनकर आप लोग के यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगी। ओके गुड, फटाफट कीजिए। ओके बाबू, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? धीरे धीरे लेवल आप लोग का बढ़ रहा है। बी, ये जो आपका है 2 ओम है, ये आपका 2 ओम है, ये आपका 5 ओम है, ये आपका 12 ओम है। क्लियर है? ये आपका पोटेंशियल में ए है और ये आपका बी है। अगर यहाँ से आई फ्लो हो रहा है बाबू, यहाँ पे जंक्शन बन रही है, इट मीन्स कि इधर I1 हो जाएगा फ्लो और आपका इस तरफ I2 फ्लो होगा, एंड हियर जंक्शन एल्सो कंडक्ट। देन यहाँ पे आपका जो करंट फ्लो होगा, मान लीजिए I2 ए फ्लो हो रहा है और इसमें I2 बी फ्लो हो रहा है। यहाँ पे आइए, ये आपका I2 ए फ्लो हो रहा है और यहाँ से I2 बी आ रहा है, और यहाँ मिलने के बाद फिर क्या कन्वर्ट हो जा रहा है, I2 में हो जा रहा है। ये I1 चल रहा है और यहाँ तक आपका I1 आ रहा है, और इसमें कंबाइंड होने के बाद यहाँ क्या आ जा रहा है, आपका I आ रहा है। अब गौर से देखिए, ये दोनों में अलग अलग करंट फ्लो हो रहा है, एक ही जंक्शन पे मिला हुआ है। और आप जानते हैं कि अगर एक ही जंक्शन से निकले हुए दो रेसिस्टेंस में अगर अलग अलग करंट फ्लो होती है तो कौन से ग्रुपिंग में होती है, वो पैरेलल ग्रुपिंग में होती है। मतलब आपका ये दोनों जो है वो किस ग्रुपिंग में है, पैरेलल ग्रुपिंग में है। अगर हम इसका सॉल्यूशन करें, ए ये हो गया, बी हो गया, ये आपका 5 ओम है, ये आपका कितना है बाबू 12 ओम है, ये आपका कितना है, ये दोनों का पैरेलल ग्रुपिंग का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो, R इक्वल होता है R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। यानी जब आप इसे सॉल्यूशन करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 बाई 2 प्लस 2, इट मीन्स कि 4 बाई 4, सोल्यूशन आपका 1 आएगा। देन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बाबू, 1 ओम लिखेंगे। अब गौर से देखो, अगर यहाँ से I फ्लो हो रहा है, इसमें आपका I2 जा रहा है और इसमें आपका I1 आ रहा है। इसमें I2 फ्लो हो रहा है तो इसमें भी I2 फ्लो हो रहा है, यहाँ भी आपका I2 आ रहा है और यहाँ पे आपका I1 आ रहा है। यहाँ कंबाइंड होने के बाद I हो जा रहा है। जो करंट आपका इस रेसिस्टेंस में फ्लो हो रहा है, सेम करंट इस रेसिस्टेंस में फ्लो हो रहा है। मतलब ये दोनों किस फॉर्म में है, सीरीज फॉर्म में है। और सीरीज फॉर्म क्या होता है बाबू, R1 प्लस R2 होता है। इट मीन्स अगर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे रेसिस्टेंस का, ये हो गया, बी हो गया, R1 प्लस R2 यानी 5 प्लस 1 6 ओम होगा।
और इसके नीचे चलो आप, ये आपका कितना है 12 ओम है। आप गौर से देखिए यहाँ से आई फ्लो करना शुरू करता है, इसमें I1 है, ऊपर में क्या है I2 है, और इसमें आपका I1 फ्लो हो रहा है। दोनों यहाँ ये I2 आता है और यहाँ पे आपका I1 आता है, कंबाइंड होने के बाद ये I बन जाता है। अब आप ये जानते हैं कि अगर एक जंक्शन से दो रेसिस्टेंस निकलता हो, दोनों में अलग अलग रेसिस्टेंस करंट फ्लो होता हो, तो किस फॉर्म में होगा, पैरेलल फॉर्म में होगा। इट मीन्स कि इसका पैरेलल फॉर्म का फार्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, कि R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। इट मीन्स आपका जो सोल्यूशन होगा, अगर आप करोगे बी, सोल्यूशन आपका क्या होगा बाबू, सोल्यूशन आपका होगा सर कि आप 6 मल्टीप्लाई 12 कर दो बाई 6 प्लस 12 कर दो, यानी 6 मल्टीप्लाई 12 बाई 18, 6 3 जा 18 और 3 4 जा 12, आपका 4 ओम। दिस इज योर आंसर, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। क्लियर है, ये आपका क्या है बाबू, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है। फिर से आप ध्यान से देखें कि ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन कौन सी है आपका, ये क्वेश्चन है आपका। यहाँ जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में कितने रेसिस्टेंस है, काउंट कीजिए, एक R1 R2 R3 एंड R4 है। इसमें ये दोनों जो है अलग एक ही जंक्शन से फाइंड निकल रहा है, ठीक है, एग्जिट होता है, बट दोनों में करंट अलग अलग फ्लो हो रहा है। इट मीन्स कि ये दोनों किस फॉर्म में है, पैरेलल ग्रुप में है। अगर हम पैरेलल ग्रुप की फार्मूला की बात करें तो आप फार्मूला तो जानते ही हैं, पैरेलल ग्रुप का क्या होता है, 1 बाई इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस को 1 बाई R इक्वल 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस डॉट डॉट 1 बाई Rn। क्लियर है, ये होती है। अगर दो रेसिस्टेंस पैरेलल में है तो इसकी सिंपल फार्मूला आप सोल्यूशन, इसी से सोल्यूशन फाइंड करने के बाद आपको इस फॉर्म में आता है कि R इक्वल R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 होती है। अब इसको जब आप इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हो तो इसकी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आ जाती है, 1 ओम होती है। आप गौर से देखें कि इस रेसिस्टेंस का और इस रेसिस्टेंस का जो करंट फ्लो हो रहा है वो दोनों सेम है। इट मीन्स कि ये दोनों किस फॉर्म में होगा, सीरीज फॉर्म में होगा। और सीरीज फॉर्म का फॉर्मूला नॉर्मल होता है कि अगर आप इक्विवेलेंट सीरीज का निकाल रहे हैं तो R1 प्लस R2 होती है। आफ्टर दैट जब इसको आप सोल्यूशन करोगे तो R1 5 है और R2 आपका 1 है, देन क्या सोल्यूशन आएगा बाबू, 6 ओम होगा। अब इस 6 ओम दो रेसिस्टेंस आपके बचे, लेफ्ट कितने रह गए, यहाँ 3 थे, 3 को इक्विवेलेंट, 2 को इक्विवेलेंट कीजिए तो 1 हो गया और एक 1, यानी 2 रेसिस्टेंस आपके बचे हुए हैं। अब ये दोनों का हम करंट फ्लो चेक करते हैं कि दोनों में करंट फ्लो सेम हो रहा है या अलग अलग हो रहा है। तो आप गौर से देखेंगे तो इस 6 ओम का जो रेसिस्टेंस है उसमें करंट फ्लो अलग है और 12 ओम का जो रेसिस्टेंस है उसमें करंट फ्लो अलग है। मतलब ये दोनों का अगर हम सोल्यूशन करते हैं तो किस सोल्यूशन में होगा, किस ग्रुपिंग के तहत होगा, पैरेलल ग्रुपिंग के तहत होगी। यानी पैरेलल ग्रुपिंग का जो फार्मूला होता है बाबू वो R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 होता है। अब जब इसकी आप कंबाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालोगे इस पैरेलल ग्रुपिंग के, देन आपका रिजल्ट हो जाएगा 4 ओम। क्या होगा, 4 ओम। दिस इज योर आंसर। डू फास्ट, जो समझ में नहीं आता है कमेंट सेक्शन में आओ कमेंट कीजिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश किया जाएगा। ओके, एंड आप जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उस पर शेयर कीजिए फटाफट। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, इसे ध्यान से देख लो। Okay, this is 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 2 ohm, 1 ohm,
1 ओम, 1 ओम। टोटल रेसिस्टेंस कितना है बाबू? 3 and 4 7, 3 and 4 7। अब इसकी क्या निकालनी है? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालनी है। अब यहाँ से सबसे पहले हम करंट फ्लो कराते हैं आई। अगर यहाँ से आई करंट फ्लो होता है तो फर्स्ट रेसिस्टेंस से तो आई फ्लो होगा, बट यहाँ आने के बाद जंक्शन मिलता है, यानी इसमें आपका I1 आ जाता है और इधर से आपका क्या आ जाता है? I2 आ जाता है। फिर यहाँ से आप चलो, इसमें फ्लो जो हो रहा है एक अलग हो रहा है, I3 फ्लो हो जा रहा है और यहाँ से इसमें आ जा रहा है वो अलग हो रहा है, I4 हो रहा है। अब ये I4 तो आपका इसमें भी फ्लो हो रहा है, I4 आपका यहाँ भी फ्लो हो रहा है, I4 आपका यहाँ भी फ्लो हो रहा है। क्लियर है? I2 यहाँ से I3 चल रहा है, I3 चल रहा है, इसमें आपका I1 आ रहा है, इसमें भी आपका I1 फ्लो हो रहा है। गौर से देखिए आप किस किस रेसिस्टेंस में सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो ये दोनों में सेम फ्लो हो रहा है, मतलब ये दोनों सीरीज में है। आप इधर से सॉर्ट आउट करें तो इसमें भी I4 हो रहा है, इसमें भी I4 हो रहा है और इसमें भी I4 हो रहा है। इट मीन्स कि ये तीनों रेसिस्टेंस जो है वो किस फॉर्म में है बाबू? सीरीज फॉर्म में है। मतलब सीरीज फॉर्म का फार्मूला तो आप नॉर्मल जानते हैं, क्या जानते हैं सर? तो R1 होता है सर, एंड R2 होता है सर, एंड R3 होता है। क्लियर? तो अगर हम इसका शॉर्ट फॉर्म ले लें बाबू, यहाँ से बनाना शुरू करें, क्वेश्चन ये है, यहाँ से बनाना शुरू करें। अब यहाँ से हम ले लेते हैं पहले शीट, स्पेस नहीं बचती है, थोड़ा सा नीचे से ले लो। क्लियर? अब ये तीनों किस फॉर्म में? सीरीज फॉर्म में। ये आपका कितना ओम हो गया? 1 ओम। ये आपका कितना है? 1 ओम। ये आपका कितना है? 1 ओम। ये आपका कितना है? 2 ओम। ये आपका कितना होगा? तो 1 1 1 तीनों ऐड हो जाएगा बाबू, 3 ओम होगा। यहाँ तक क्लियर है? आप फटाफट कीजिए, यहाँ तक क्लियर है? ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। साउंड क्लियर जा रही है? ओके। देन अब इसे गौर से देखिए, ये दोनों किस फॉर्म में है बाबू? सीरीज के फॉर्म में है, R1 प्लस R2 है। और इसकी जब हम सॉल्यूशन करेंगे ये आपका बी हो गया, ये हो गया। क्लियर है? आप इसे गौर से देखिए, कितना है? 1 ओम है। ये आपका सीरीज में सॉल्यूशन होता है तो 2 ओम है। ये आपका कितना है बाबू? 2 ओम है। इसमें एक रेसिस्टेंस क्या हो गया? ठीक है, ये कितना है? 3 ओम है। आप गौर से यहाँ पे देख लो, इसमें अगर I1 फ्लो हो रहा है, इसमें I2 फ्लो हो रहा है, यहाँ से फिर ये अलग हो जा रहा है, इसमें I3 हो जा रहा है, इसमें I4 हो जा रहा है। निकला इसी जंक्शन से, फिर मिल इसी जंक्शन में रहा है, मतलब इस किस फॉर्म में? पैरेलल फॉर्म में। देन इसकी जो सॉल्यूशन होगी इक्वल, अब ये दोनों को सॉल्यूशन करो। फॉर्मूला क्या जानते हो इसके लिए? सर ये होता है R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। इट मीन्स कि 2 इंटू 2 बाई 2 प्लस 2। अब क्या हो जाएगा बाबू? 1 ओम। ये क्लियर है? इट मीन्स यहाँ पे जो आपका आएगा वो क्या आ जाएगा? 1 ओम आएगा। एंड एक और रेसिस्टेंस आपका लेफ्ट रह गया, क्या रह गया? 3 ओम।
एंड दिस इज बी। पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड बी के बीच में। अब कितने रेसिस्टेंस आपका बचा हुआ है? अब सर बचा हुआ है 3 रेसिस्टेंस। इसकी वैल्यू है बाबू 1 ओम। कितनी है? 1 ओम। क्लियर कर दें क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर करते हैं। इसके बाद बाबू ये है आफ्टर डेट डे होगा। अब ए आपका हो गया, बी, ये दोनों का पैरेलल ग्रुपिंग है। पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होगा? R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। क्लियर हो? देन आपका सोल्यूशन जब आप करोगे तो 1 मल्टीप्लाई 3 बाई 1 प्लस 3, इट मीन्स ये तो आपका 1 ओम हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा बाबू? 3/4 ओम। क्लियर हो? अभी किस ग्रुपिंग में? सीरीज ग्रुपिंग में, क्योंकि अगर यहाँ से आई फ्लो होता है तो इस रेजिस्टेंस से भी क्या सेम करंट फ्लो होगा। इट मीन्स ए बी। अब सीरीज ग्रुपिंग के लिए आप क्या जानते हो फॉर्मूला? सीरीज ग्रुपिंग तो सबसे इजी है सर। क्या है कि R इजिकल टू होता है R1 प्लस R2। मतलब अगर हम 1 ओम प्लस 3/4 इसको सोल्व करें तो 7/4 ओम होगा। क्लियर है? 7 बाई क्या होगा बाबू? 7/4 ओम होगा। दिस इज योर आंसर। डू फास्ट, फास्ट करते जाओ, फास्ट। बहुत सारा क्वेश्चन आज कराना है आप लोग को। देन इसका आंसर क्या हो गया? 7/4 ओम। आवाज क्लियर जा रही है? ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? वीडियो को पॉज कर करके आप क्वेश्चन लिखोगे पहले और खुद से सोल्व करोगे। आफ्टर दैट वीडियो सॉल्यूशन देखोगे। आपका 1 पॉइंट ये जैसे करंट निकलता है और आपका रेसिस्टेंस में क्या होता है? मूव करता है और पी पर लास्ट में पहुंचता है। क्लियर है? फास्ट कीजिए। ओके। देन ये आपका फर्स्ट रेसिस्टेंस है और 2 ओम है। सेकेंड रेसिस्टेंस क्या है बाबू? 1 ओम है। थर्ड रेसिस्टेंस ऑल्सो 1 ओम। फोर्थ रेसिस्टेंस 1 ओम। फिफ्थ रेसिस्टेंस 1 ओम। सिक्स रेसिस्टेंस 3 ओम। क्लियर है? अब इसे आपको क्या करना है? एक वैलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। क्या करना है बाबू? एक वैलेंट रेसिस्टेंस। अब गौर से देखो, अगर यहाँ से करंट आई फ्लो होता है, क्या करंट आई फ्लो होता है, देन इस जंक्शन से 2 भाग में डिवाइड हो जाता है, I1 एंड I2। क्लियर है? अब I2 ये फर्स्ट रेसिस्टेंस से होते हुए सेकंड रेसिस्टेंस और फिर यहाँ ज्वाइन करता है। मतलब ये दोनों सेम करंट फ्लो कर रहा है। इस दोनों रेसिस्टेंस में सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो ये किस फॉर्म में होगा? सीरीज फॉर्म में। मतलब R1 प्लस R2 होगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अब यहाँ से देखो, इस जंक्शन से इसमें जो करंट निकल रहा है, इंटर कर रहा है इस रेसिस्टेंस में, सेम इस रेसिस्टेंस में कर रहा है। इट मीन्स कि ये भी जो आपका होगा वो कौन सी सीरीज में होगा बाबू? ये भी आपका जो ग्रुपिंग होगा वो सीरीज ग्रुपिंग होगा। कौन सी ग्रुपिंग होगा? सीरीज ग्रुपिंग होगा। और इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा वो सेम फार्मूला होगा, R1 प्लस R2 होगा। आफ्टर डेट अगर आप इसका रिजल्ट करोगे यहाँ से, ठीक है,
और ये भी इसका क्या है, पैरेलल आ रहा है। ये आपका बी हो। अगर हम इसका वो कर ले कि ये 2 ओम है, ये कितना ओम है बाबू, ये आपका 3 ओम है, ये आपका कितना ओम है, ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करोगे तो 2 ओम, ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करोगे तो 2 ओम। क्लियर हो? ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। आफ्टर डेट ए कौन सी फॉर्म में है, ये आपका फॉर्म हो गया इस सेक्शन से, जो यहाँ से अगर इसमें I1 फ्लो हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है बाबू, I2 हो रहा है। यहाँ आने के बाद फिर दोनों कंबाइंड हो जा रहा है, यानी ये पैरेलल सीरीज में है। और पैरेलल सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। क्लियर है? R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। इट मीन्स इसका जब सोल्यूशन करोगे आप तो 2 मल्टीप्लाई 2 बाई 2 प्लस 2 ये आपका हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन करोगे तो 3 मल्टीप्लाई 2 बाई 3 प्लस 2 ये आपका हो जाएगा 1 ओम। और ये आपका क्या हो जाएगा बाबू, ये आपका हो जाएगा 6/5 ओम। क्लियर हो? ये आपका ये हो गया। अब ये दोनों गौर से देखो, अगर यहाँ से करंट आई फ्लो होता है तो दोनों रेसिस्टेंस से सेम करंट फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? सेम करंट फ्लो होता है। और अगर जितने भी रेसिस्टेंस है अगर सेम करंट फ्लो होता है तो कौन सी ग्रुपिंग में होती है बाबू, सीरीज ग्रुपिंग में होती है। इट मीन्स कि ए बी। अब इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा वो 11/5 होगा। क्या होगा बाबू, 11/5 ओम। 11/5 ओम। फटाफट करें, जो समझ में नहीं आता आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और जितने भी आप डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उस पर प्लीज़ शेयर ज़रूर करें फास्ट। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, यहाँ से करंट फ्लो होता है ए, ओके। साउंड क्लियर जा रही है? ये कितना है आपका, 2 ओम है। ये क्या है आपका, 2 ओम है। आप यहाँ से चलो, क्लियर है? ये आपका 1 ओम है, ये आपका 1 ओम है, ये आपका क्या बाबू 2 ओम है, ये आपका ए है और ये आपका बी है। क्लियर है? और ये आपका कितना है, 2 ओम है। अब गौर से देखें, अगर यहाँ से आई करंट फ्लो हो रहा है तो इसमें भी आई फ्लो होगा, इसमें फ्लो होगा। इसमें तो कोई रेसिस्टेंस है ही नहीं, इसमें भी फ्लो होगा। इसमें अगर I1 ले लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा बाबू, I2 हो जाएगा। अब इसमें I1 है तो इसमें भी I1 फ्लो हो रहा है, मतलब ये किस ग्रुप में होगा, सीरीज ग्रुप में, R1 प्लस R2। क्लियर है? तो पहले उसे सॉल्व कर लें हम लोग। जहाँ भी समझ में नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब गौर से अब इसे देखें, ए क्या होगा, इसमें इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है और इसका करंट फ्लो अलग है। इट मीन्स कि ये अगर इसका कंबाइंड ले लो, इसका क्या होगा, 2 ओम। कितना है बाबू,
ये भी आपका 2 ओम है। देन इसका क्या हो जाएगा, ये दोनों का सॉल्यूशन कीजिएगा तो 2 × 2 सीरीज इन सीरीज 2 + 2 यानी 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। क्लियर है। इसका आपका 1 ओम है, इसका आपका कितना है बाबू, 1 ओम है। ये आपका कितना है, 2 ओम है। ये हो गया आपका, अब यहाँ लेके आ जाओ, इक्वल देते जाना। ये आपका बी हो गया। अच्छा, इस बी से पहले भी रेसिस्टेंस है यहाँ, ये बी हो गया। ये आपका 2 ओम का है। आवाज़ क्लियर जा रही है, फटाफट करें। ओके, देन इसमें I1 है और ये I2 है, I2 हो गया और ये I3 हो गया। अच्छा, एक ही जंक्शन से 3 पॉइंट निकल रहा है और तीनों में अलग अलग रेसिस्टेंस है और तीनों में अलग अलग करंट फ्लो हो रहा है। तो इसका जो अलग अलग अगर करंट फ्लो होता है रेसिस्टेंस में, तो कौन सी ग्रुप में होता है, पैरेलल ग्रुप में होता है। किस ग्रुप में होता है बाबू, पैरेलल ग्रुप में। तो अगर हम इसको ऐसे ले लें, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इसको ऐसे ले लें, फिर इसको ऐसे ले लें, ऐसे ले लें और फिर थोड़ा सा इसको ऐसे करें, ऐसे ले लें और यहाँ से करंट जो फ्लो हो रहा है ऐसे करें। ये आपका ये हो गया, बी हो गया। अच्छा, यहाँ I1 इसमें फ्लो हो रहा है, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना है बाबू, 2 और 2 अगर हम 4 करते हैं। इसमें जो I3 फ्लो हो रहा है, इसका रेसिस्टेंस कितना है, 1 ओम है। क्लियर है। और E जिसमें I2 फ्लो हो रहा है, ये क्या आपका फ्लो हो रहा है, I1, इसको I2 लिए हम लोग, और ये आपका क्या है बाबू, I3 है। I3 में कितना फ्लो हो रहा है, 1 ओम हो रहा है। I2 में कितना फ्लो हो रहा है, 1 ओम हो रहा है। ये आपका 2 ओम है, ये आपका 2 ओम है। अब ये तीनों का रेसिस्टेंस इक्वल करें, इक्वल, ये ए हो गया, बी हो गया, 2 ओम हो गया, 2 ओम हो गया। अब इसकी सॉल्यूशन करो आप। इसकी सॉल्यूशन क्या होगा, 1/R इक्वल 1/1। क्लियर है। 1/1 प्लस 1/1 प्लस कितना अपना हो रहा है, 2 और 2 को ऐड करोगे 1/4। ये आपका 2 हो गया, 2 प्लस 1/4 यानी 9/4। इसका सॉल्यूशन आया 9/4, 1/R आया। तो R इक्वल क्या हो जाएगा बाबू, ये आपका आया 1/R। देन R इक्वल जो होगा वो हो जाएगा 4/9, 4/9 ओम। क्लियर है। अब इसके बाद एक और स्टेप ले लें। ये अब गौर से देखिए, इसमें अगर I फ्लो हो रहा है तो सेम करंट तीनों रेसिस्टेंस में फ्लो होगा। इट मीन्स कि ए और ए बी हो गया। और रेसिस्टेंस सीरीज ग्रुपिंग के लिए क्या होता है बाबू, R1 प्लस R2 प्लस R3 होती है। इट मीन्स अगर तीनों को हम ऐड करें तो सॉल्यूशन क्या होगा, 2 + 2 + 4/9। इट मीन्स कि 40/9 ओम। दिस इज योर आंसर, 40/9 ओम। ये क्या हुआ, आपका आंसर हुआ। फटाफट कर लो बाबू, फिर से ध्यान से समझ लो। यहाँ से अगर हम लोग चलते हैं, I फ्लो करने के बाद इसमें 3 जंक्शन बनता है। एक जंक्शन से ये 2 रेसिस्टेंस होता है जिसमें 2 करंट फ्लो हो रहा है, सेम करंट 2 रेसिस्टेंस में फ्लो हो रहा है। I3 जो है इस रेसिस्टेंस में फ्लो हो रहा है एंड R
टू जो है इस रेसिस्टेंस में फ्लो हो रहा है, और एक ही जंक्शन से अलग अलग करंट अगर अलग अलग रेसिस्टेंस में फ्लो होता है तो आप क्या जानते हो कि कौन सी ग्रुपिंग है, पैरेलल ग्रुपिंग है। इट मीन्स कि ये दोनों तो सीरीज ग्रुपिंग है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो उसकी रिजल्टेड यानी इक्विवेलेंट इस रेसिस्टेंस इस दोनों का एक पैरेलल टू दिस रेसिस्टेंस एंड पैरेलल टू दिस रेसिस्टेंस, देन फाइनली और आंसर जो होगा वो क्या होगा भाई 40/9 ओम। क्या हो जाएगा 40/9 ओम। फटाफट कर लो, फटाफट करो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या क्वेश्चन है आपका? ये 1 2 3 4 पॉइंट। ओके क्लियर है? यहाँ आपका ए है और यहाँ आपका क्या है वो बी है ना? अल्टर क्वेश्चन है थोड़ा बट है इजी। क्या है बाबू? इजी है। अब देख लो किस तरह से गिवन है। ये आपका 2 ओम है, 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 ये आपका 2 ओम है। ओके और क्या है बाबू गिवन में? ये 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ये आपका 4 ओम है, 4 ओम है, 4 ओम है, 4 ओम है, 8 ओम है, 8 ओम है, 8 ओम है, 8 ओम। क्लियर है? आप गौर से देखिए, यहाँ से अगर करंट फ्लो होता है, इसमें I1 आता है तो इसमें भी I1 आता है,
इसमें आपका I2 है, इसमें भी आपका I2 है। अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है I3, तो इसमें भी आपका I3 है। अगर इसमें I4 करंट फ्लो होता है, इसमें भी आपका I4 है। इसमें अगर I5 करंट फ्लो होता है, इसमें भी आपका I5 है। इसमें भी आपका क्या है बाबू, I6 है। अगर इसमें I6 फ्लो होता है, इसमें भी I6 है। इसमें अगर I7 फ्लो होता है, इसमें भी I7 है, और इसमें भी I8 है। क्लियर है? ओके, देन आप गौर से देखिए तो ये क्या होगा बाबू, सीरीज ग्रुपिंग है, मतलब R1 प्लस R2 होगा। ये भी सीरीज ग्रुपिंग है, R1 प्लस R2 होगा। ये भी आपका सेम है, सीरीज ग्रुपिंग R1 प्लस R2, सीरीज ग्रुपिंग R1 प्लस R2, सीरीज ग्रुपिंग R1 प्लस R2। ये भी आपका सीरीज ग्रुपिंग है, R1 प्लस R2, सीरीज ग्रुपिंग है, R1 प्लस R2 है, सीरीज ग्रुपिंग है, R1 प्लस R2 है। फाइनली आपका जो रिजल्ट बनेगा, बी। क्लियर है? इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 4 ए। इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या आएगा बाबू, 2 to 4 ओम। इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या आएगा बाबू, 8 ओम। इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या आएगा बाबू, 16 ओम। नीचे आ जाओ, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या आएगा बाबू, 4 ओम। इसका क्या आ जाएगा, 4 ओम। इसका क्या आ जाएगा बाबू, 448 ओम। इसका इक्वल रेसिस्टेंस क्या आएगा, 16 ओम। बड़ा इजी है, आप अब गौर से देख लो, दोनों में अलग अलग करंट फ्लो हो रहा है। I1 हो रहा है, I2 अगर हो रहा है, इसमें I1 हो रहा है, I2 हो रहा है, इसमें भी आपका I1 हो रहा है, इसमें आपका I2 हो रहा है, इसमें आपका क्या हो रहा है बाबू, I1 हो रहा है, इसमें आपका क्या हो रहा है बाबू, I2 हो रहा है। क्लियर है? मतलब ए भी पैरेलल ग्रुपिंग, पैरेलल पैरेलल पैरेलल। अब इसको जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो ए बी। क्लियर? इसका सॉल्यूशन जब करोगे आप तो क्या हो जाएगा, 4 × 4 / 4 + 4 16 और 8 2। ये आपका 2 ओम होगा, ये आपका 2 ओम हो जाएगा, सेम है। एंड ए इसका सॉल्यूशन जब आप करोगे तो 8 × 8 / 8 + 8, ए 64 होगा और ए 16 होगा। 16 4 जा 64, 4 ओम होगा। और इसकी जब आप सॉल्यूशन करोगे तो 16, गौर से देख लो, 16 × 16 + 16 + 16, यानी आपका 32 होगा, और 2 8, ये आपका हो जाएगा 8 ओम। कौन सी ग्रुपिंग ये हो गया, आप सीरीज ग्रुपिंग होगा। क्योंकि अगर आप यहाँ से आई फ्लो करते हो, इसमें भी आपका आई फ्लो होता है, इसमें भी आपका आई फ्लो होता है, इसमें भी आपका आई फ्लो होता है, और इसमें भी आपका आई फ्लो होता है। देन आपका रिजल्ट ए, रेसिस्टेंस बी। फाइनली क्या हो जाएगा, आप जानते हो कि क्या आपका सीरीज ग्रुपिंग में क्या होता है, प्लस हो जाता है। देन आपका रिजल्ट जो होगा वो 2 + 2 8, 4 4 4 8 8 और 8 16 ओम। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? क्लियर है? डू फास्ट एंड बेस्ट ऑफ लक कि आप मेहनत करके पढ़ें और बहुत सारा चीज़ अचीव करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग।
गौर से क्वेश्चन को देखो इस ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपका ए है, ये आपका बी है। ओम कर लें तो ये 1.5 ओम है रेसिस्टेंस, ये आपका 2 ओम रेसिस्टेंस है, ये आपका 2 ओम रेसिस्टेंस है, ये आपका 2 ओम रेसिस्टेंस है, ये आपका जो है 3 ओम रेसिस्टेंस है, ये आपका क्या है बाबू 3 ओम रेसिस्टेंस है। क्लियर है? अब इसका क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना। अब गौर से देख लो क्या है, यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अगर I1 फ्लो हो रहा है तो इसमें I2 फ्लो हो रहा है। इट मीन्स कि ये किस ग्रुप में, पैरेलल ग्रुप में। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन करें ए, ये अपना ये दोनों का जब सॉल्यूशन होगा बाबू तो क्या हो जाएगा, 2 × 2/2 + 2। यही होता है ना पैरेलल ग्रुपिंग का मतलब, आपका 1 ओम होता है। अब इसका अगर हम कर लें थोड़ा सा समझिएगा, ये बी है, ये तो क्लियर हो गया, इसकी अब रिक्वायरमेंट रही नहीं। ये आ गया आपका 1 ओम, सॉल्यूशन करोगे तो 4/4, इट मीन्स कि 1 ओम। अब आपका इस रेसिस्टेंस को लेना है, ये आपका 2 ओम है, ये कितना है बाबू आपका 1.5 ओम है। ये आपका कितना है बाबू, ये आपका 3 ओम है। क्लियर है? ये कितना है, 3 ओम है। क्लियर है? अब ये गौर से देख लो, जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है सेम करंट फ्लो हो रहा है। अगर इसमें आई फ्लो होता है तो इसमें भी आई फ्लो हो रहा है, मतलब ये दोनों किस में है, सीरीज फॉर्म में है। आप इसको क्या कर लोगे, ये लो, ये आपका सीरीज फॉर्म में 3 ओम हो जाएगा, ये आपका 3 ओम हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका 1.5 ओम होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। ये आपका ये हो गया, ये आपका बी हो गया। अब ये आप गौर से देख लो, इसमें अगर I1 फ्लो होता है तो इसमें क्या फ्लो हो रहा है, I2 फ्लो हो रहा है। मतलब एक ही जंक्शन से 2 रेसिस्टेंस कनेक्टेड है और दोनों में अलग अलग रेसिस्टेंस फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है दोनों रेसिस्टेंस में। मतलब आपका क्या है, ये दोनों किस ग्रुपिंग में, पैरेलल ग्रुपिंग में। ये ले लें, अब ये पैरेलल ग्रुपिंग में 3 का कर लो, 3 × 3 बाई 3 + 3 तो 9/6, एट मीन्स कि 3/2 क्या हो जाएगा। ये आपका सॉल्यूशन आएगा 3/2 ओम। क्लियर है? ये आपका 1.5 ओम है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। अब जो रेसिस्टेंस कनेक्टेड है वो किससे कनेक्टेड है, ये कितना है, 3 ओम का है। अब नेक्स्ट स्टेप जो आपका होगा, ये दोनों किस फॉर्म में, अगर इसमें आई फ्लो हो रहा है तो इसमें भी आई फ्लो होगा। क्लियर है? अगर ये दोनों में आई फ्लो हो रहा है मतलब ये दोनों किस सीरीज में है, ये दोनों आपका सीरीज में है। किस ग्रुपिंग में, सीरीज ग्रुपिंग में। किस सीरीज में नहीं, सीरीज ग्रुपिंग में है। अब सीरीज ग्रुपिंग में क्या होता है बाबू, इक्वल रेसिस्टेंस का R1 + R2 होता है। अगर हम इसे 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं और ये भी 3/2 हो गया। क्लियर है? अब ये दोनों को ऐड कीजिएगा आप तो 3 + 3/2 इट मीन्स कि 6/2, तो ये आ गया 3। फाइनली आपका ये 3 ओम हो गया और ये भी आपका 3 ओम हो गया, ए हो गया, बी हो गया। अब इसका रिजल्ट करो, एक इसमें अगर इसमें आई फ्लो हो रहा है तो इसमें भी क्या फ्लो होगा बाबू, इसमें I2 फ्लो हो रहा है। एक ही जंक्शन से 2 रेसिस्टेंस कनेक्टेड है और दोनों में अलग अलग करंट फ्लो हो रहा है, मतलब कि दोनों आपका किस में है, पैरेलल ग्रुपिंग में है। तो ए
ए और बी। अब ये दोनों को समूह को कर लो 3 × 3/3 + 3 कि ये आपका 9/6 होगा। सोल्यूशन करोगे तो 3/2 हो जाएगा, यानी 3/2 ओम। दिस इज योर आंसर। डू फास्ट, फास्ट कर लो, शेयर करो, शेयर जरूर करो, दनादन शेयर करो, शेयर करने में कोई बात तो ही नहीं। एंड ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद जो भी क्वेश्चन रेसिस्टेंस का नेक्स्ट एक वीडियो और बनेगी ग्रुपिंग का, आप पार्ट 3 में देख सकते हैं। ये पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आप पार्ट 1 जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे बंसल क्लासेज JN मेडिकल पर देख सकते हैं। पार्ट 2 अभी जो वीडियो आपका बन रहा है ये अपलोड होगी। एंड पार्ट 3 आपका समथिंग नेक्स्ट वीक में भी आ सकती है या नेक्स्ट डे भी आ सकती है, तो आप वेट करें नेक्स्ट पार्ट 3 के लिए। तब तक के लिए गुड नाइट एंड हैव ए नाइस डे, नेक्स्ट नाइट एंड बेस्ट ऑफ लक कि आप अपने जो भी ड्रीम लेकर आगे मूव कर रहे हैं, जो भी प्लान कर रहे हैं वो आप अचीव करें। हमारा पूरा सहयोग रहेगा एंड बेस्ट ऑफ लक। गुड बाय, बाय बाय, गुड नाइट।